जय भीम। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और मैं आपके सामने एक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस से एक भाषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। 8 मई 1955 को भारतीय बौद्ध समिति द्वारा मुंबई के पूर्व राज्यपाल मंगलदास की अध्यक्षता में बुद्ध जयंती मनाई गई। उसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी आमंत्रण दिया गया था, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी उपस्थित रहे और वह जब बोलने के लिए खड़े हुए थे वहां 80,000 लोगों की उपस्थिति थी। उन्होंने तालियां बजाकर बाबा साहब का स्वागत किया और बाबा साहब ने अपने भाषण में कहा कि अध्यक्ष महोदय, बहनों और भाइयों, आज मैं यहाँ अचानक ही आ गया हूँ। इस सभा में मेरी उपस्थिति की उम्मीद नहीं थी। आज कल में मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, ऐसा मेरा अनुमान था। संजोग की बात है कि 12 तारीख तक टिकट का उपलब्ध न होने के कारण मैं यहीं रहा। इस मौके का फायदा उठाते हुए मुझसे विनती की गई कि मैं इस सभा में उपस्थित रहूं। उनकी विनती का सम्मान करते हुए मैं आज उपस्थित हूं। पूर्व गवर्नर अध्यक्ष है, सो मुझे इस सभा में नहीं आना चाहिए था। मेरे आने से सभा को महत्व प्राप्त होगा ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन लोगों का कहना न मानना योग्य नहीं होता। यहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोगों के उपस्थिति देखकर मुझे खुशी हुई। आप सब लोगों को आंदोलन के प्रति गर्व है। वह माफ गांव के अड्डे पर रहते हैं। मैं भायखला की पीली चाल यानी मोहल्ले में रहता हूँ। कोई कार्यक्रम अगर होना है तो वह मेरे ठिकाने पर ही हो, ऐसी मंशा रखते हैं। अपनी अपनी गली में कोई न कोई समारोह कार्यक्रम करते हैं। इस रूढ़ी को भुलाकर एक राय से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आपने नई शुरुआत की है। हर साल बुद्ध जयंती इसी प्रकार मनाते रहेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। आज मैं अन्य बातों का जायजा लेने वाला हूँ। पिछले 1 महीने से मुंबई में हूँ। मुंबई के अखबार में मैं पढ़ता हूँ। कुछ मुझे इसकी कटिंग भी भेजते हैं। बौद्ध धर्म स्वीकारने को लेकर कई लोगों की राय पढ़ने में आती है। लगभग हर अखबार में आलोचना आती है। कहा जाता है कि अस्पृश्यों को इस काम के लिए बरगलाया जा रहा है। उनके अज्ञान का फायदा उठाते हुए डॉक्टर अंबेडकर उन्हें बहका रहे हैं। उस धर्म को अपनाने के बाद आपका नुकसान होगा। डॉक्टर अंबेडकर पागल हैं। उनके जाल में मत फंसना। अगर उसकी बातों में आओगे तो गड्ढे में जाओगे, वगैरह बातें कही जाती हैं। सार्वजनिक काम में आलोचना करने का अधिकार सबको है। ऐसी बात नहीं कि मुझे इस बात का खेद है। मेरा जीवन लोगों की आलोचना सहने में बीता है। छोटे बच्चे को नजर न लगे इसलिए जैसे उसकी माँ काजल का टीका लगाती है, उसी प्रकार ये लोग मुझे हमेशा कालिक लगाते हैं। मुझे इस बात का कुछ बुरा नहीं लगता। हम में से कई लोग अज्ञानी और कुछ लोग ज्ञानशील हैं। उन पर अखबारों में लिखे का असर होता होगा, इसलिए अखबारों में जो लिखा जाता है उस पर टीका टिप्पणी जरूरी है। हालांकि मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि सोचिए, आलोचना करने का हक किसके पास पहुंचता है? कौन किसकी आलोचना करे? जिसके पास सहानुभूति है उसी को आलोचना करने का अधिकार भी है। सुरक्षा करने वाले को ही आलोचना करने का अधिकार है।
जान से मार डालने वालों को आलोचना करने का अधिकार नहीं है। भगवान बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त शिकारी था। उसे शिकार करने का शौक था। तीर कमान लेकर वह पक्षियों का शिकार करता था। भगवान बुद्ध अहिंसा के पुजारी थे। देवदत्त की करनी भगवान को पसंद नहीं थी। वह कहते, निरपराध जानवरों की जान मत लेना। अन्य लोग उनसे कहते, तू नामर्द है, तुम क्षत्रिय नहीं हो। एक बार देवदत्त ने शिकार के लिए जाना तय किया। तब बुद्ध ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ शिकार पर चलूंगा, लेकिन मैं एक तरफ बैठा रहूंगा। आप लोग शिकार करें। वे शिकार के लिए निकले। भगवान बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे। देवदत्त वहां से चला गया। कुछ समय बाद जब आकाश से एक पंछी नीचे गिरा, भगवान बुद्ध वहां बैठे थे। उन्होंने गिरता पंछी देखा। उस पंछी को तीर लगा था। भगवान बुद्ध ने उसके सीने में गड़ा तीर निकाला, उसे पानी पिलाया, अपनी छाती से चिपकाकर उसे गर्माहट दी, उसे होश में ले आए। तब तक देवदत्त पंछी को खोजता हुआ वहां आया। उसने भगवान बुद्ध से पूछा, एक उड़ते पंछी को मैंने तीर मारकर गिराया, वह कहां गिरा, क्या तुम्हें पता है? वह तुम्हारे आसपास ही गिरा होगा। भगवान ने कहा, पंछी मेरे पास है। उसके पेट में बाण था जिसे मैंने निकाल दिया। उसके जख्म को धोया, गर्माहट देकर उसे होश में ले आया। देवदत्त ने कहा, वह मेरा पंछी है। इस बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ। देवदत्त ने कहा, शिकार का यह नियम है कि जो जानवर को मारता है वह उसका मालिक होता है। मैंने इसीलिए मारा है, इसलिए मैं इसका मालिक हूं। बुद्ध ने कहा, जो मृत प्राय जीवन की रक्षा करता है वही उसका मालिक होता है। मैं इसका मालिक हूं। जो मारने वाला होता है वह उसका मालिक नहीं होता। दोनों में लंबे समय तक विवाद हुआ। दोनों ने बात को पंचायत के सामने ले जाने का तय किया। दोनों ने अपना पक्ष पंचायत के सामने बयान किया। पंचायत ने बुद्ध के पक्ष में निर्णय दिया। जो रक्षा करता है वही असली मालिक होता है। यही असली नीति है। इसलिए अखबार वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप हमारे रक्षक हैं या भक्षक? आप हैं कौन? हजारों सालों से हम समाज में रह रहे हैं। कोई सामने आकर बताए कि हमने अस्पृश्यों के लिए कुछ किया। अस्पृश्यों के उद्धार के लिए जिन्होंने अपनी एक उंगली तक उठाने का कष्ट नहीं किया, उन्हें आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि मुंह बंद करके बैठें। हमें अगर गड्ढे में गिरना हो तो हम गिरेंगे। अब तक आप लोग हमें गड्ढे में ढकेलते आए हैं। अब हमें खुद जाकर गड्ढे में गिरने की आजादी दीजिए। गड्ढे में गिरने का अधिकार, गलतियां करने का अधिकार हमें दीजिए। आपने किसी प्रकार की मदद नहीं दी। क्या आपने कभी अस्पृश्यों के बच्चों को विलायत पढ़ने के लिए भेजा? उन्हें ये जो स्कॉलरशिप मिलती है वे मैंने दिलाई है। ये ऊसर जमीन क्या आपने अपनी मर्जी से दी है? हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। हिंदुओं ने हमारे लिए क्या किया? उन्होंने एक ही सुधार किया, वह यह कि रेल में सफर करते हुए वे हमारे डिब्बे में बैठते हैं।
वह भी इसलिए कि उन्हें पता नहीं होता। पेशवा के समय में कौन किस प्रकार के कपड़े पहने, इस बारे में कानून थे। मेरी मां बताया करती थी, महार अगर कपड़ा खरीदना चाहते थे तो उन्हें उसे दूर से ही देखना होता था, दूर से ही कीमत पूछनी होती थी। दुकानदार दुकान में ही कपड़ा हिलाया करता। उस आदमी ने अगर कपड़ा खरीदा तो लोटे में पानी ले आता, कपड़े पर छिड़कता, नया कपड़ा कीचड़ में घसीटता, क्योंकि महार नया कपड़ा नहीं पहन सकते। मिट्टी में घसीटी हुई साड़ी में 2 उंगलियां फंसाकर उसे 2 फाड़ करते। फिर महार पैसे रखता और कपड़ा लेकर जाता। हम लोग लंगोट पहनते हैं, पेशवा का ही यह हुक्म था। ब्राह्मण दोनों तरफ से झालर वाली धोती पहनते। ब्राह्मणेतर केवल पीछे की तरफ झालर बना सकते थे। भंडारी लोग बड़ा रुमाल कूल्हे पर लपेटते, ऐसे नियम थे। अंग्रेज सरकार के आने पर मुंबई पर उनका अधिकार बना। सुनारों पर पेशवाओं की नजर थी। सुनारों का कहना था कि वे ब्राह्मण हैं। पेशवे कहते हम ब्राह्मण हैं। सुनार ब्राह्मणों की तरह धोती पहनते। उन्हें इस प्रकार धोती नहीं पहननी चाहिए, उनके कारण भ्रष्टाचार हुआ। इस प्रकार सभी अखबारों में छप गया। अंग्रेजों ने धर्म डुबाया कहकर सब लोग हल्ला मचाने लगे। अंग्रेज बौखला गए। पेशवा की शिकायत उन्होंने सुनी। पेशवा ने कहा, हमारे प्रजाजनों पर पहले प्रतिबंध थे, आपके आने के बाद वे कसोटा पहनने लगे। तब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई ही थी। बालकेश्वर में महाजन लोग रहते थे। मुख्य अधिकारी ने शिकायत सुनी। उन्होंने महाजनों को बुलाकर पूछताछ की। बात सामने आई कि सुनार झालर वाली धोती पहनने लगे थे। हुक्म हुआ, सुनार ऐसी धोती नहीं पहनेंगे। पंचों ने उन पर 50 रुपए का जुर्माना लगाया। अब लोग कोट पतलून पहनने लगे, गाड़ी में बैठने लगे। इसके अलावा इनमें कोई सुधार नहीं हुआ। फिर ये लोग क्यों आलोचना करते हैं? ये कैसे हमारे हित चिंतक हुए? वे कहते हैं कि आपने अगर बौद्ध धर्म अपनाया तो आपको मिलने वाली स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी। मिलों में काम करने वालों को स्कॉलरशिप की अहमियत क्या पता चलेगी? जो स्कूलों में पढ़ते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप की अहमियत होती है। पत्रकारों को ऐसा क्यों लगता है? कहते हैं स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अरे उसे दिलाने के लिए मैं अभी जिंदा हूं ना। मेरे मरने के बाद जो होना है सो होता रहेगा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक डरने की कोई वजह नहीं है। सिख अस्पृश्य को स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप धर्म पर निर्भर नहीं है, वे दीनता पर निर्भर करती है। और आपने दी ही कितने दिन? चांद सूरज जब तक है क्या तब तक स्कॉलरशिप मिला करेगी। वे साल भर के लिए होती है या 2 साल या 3 साल के लिए होती है। कुकुम लगाना है तो पति जिंदा रहेगा या नहीं, इसका भरोसा होना चाहिए। सरकारी नौकरी कितने सालों तक टिकेगी? मैंने कुछ कहा और 5 सालों के बाद मुंशी साहब के पेट में दर्द होने लगा। उन्होंने मुसलमानों को दी गई रियायतें वापस ली। ईसाइयों को भी रियायतें मिली हुई थी, लेकिन उनका एक आदमी था जो गवर्नर बनना चाहता था। उन्होंने बताया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए,
फिर उनके कागजात मेरे पास आए। मैंने उसे फाड़कर फेंक दिया। और लोग सोने का हार पहनते हैं तो क्या हम गले में फांसी लटका लें? मैंने लिख कर दिया है, नहीं हो सकता। आज तक हमने उसे रखा है, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं। हम में से एक व्यक्ति इंजीनियर बनने के काबिल है, लेकिन अब तक उसे इंजीनियर नहीं बनाया गया है। हमारे मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हैं। राजा ही अगर प्रजा को मारने लगे तो प्रजा किसके पास जाए? भूस के लड्डू जिसने खाए वह फंसा, जिसने नहीं खाए वह भी फंसा। मैं पढ़े लिखे लोगों से कहना चाहता हूँ, महार लोग क्या करते थे? रात में उठकर वे घूमते, सुबह का कुछ बचा खुचा रात में खाते। पलटक गांव में महार थे, उनके पास 24 बीघा जमीन थी। वहां एक मंदिर था, उसमें भंडारा हुआ करता था। हमारे एक मंत्री थे। इस भंडारे में वह एक गाड़ी भरकर लड्डू, जलेबी, रोटियां आदि दिया करते थे। महार लोग मंदिर के दरवाजे के पास बैठते और जूठन लेकर जाते। इतना मिलने के बाद महारों को जमीन पाने की जरूरत ही क्या थी? कुछ दिनों बाद खाना देना बंद कर दिया गया। तब इन महारों ने कहा, हमारी इतनी जमीन थी, मराठों ने वह हड़प ली। मंदिर से जूठन मिला करती थी, वह भी बंद हुई। ऐसी उनकी हालत थी। जलगांव में श्राद्ध होता तो महार भिखारियों की तरह कचरे पर बैठते। लोग मुझसे कहते, ये तो ईसाई बना, इसका निवाला छिन गया, इसका अब कैसे होगा? मेरा एक ब्राह्मण विरोधी था, वह हर रोज का हिसाब बताता। जानवरों का मांस, सींग, चमड़ा, हड्डियां आदि की 2-4 हजार रुपए की कीमत बताता और कहता, डॉक्टर अंबेडकर ने महारों का इतना नुकसान किया। यह केसरी में छपकर आता। हालांकि मैंने कभी इसका जवाब नहीं दिया। एक बार संगमेश्वर में सभा थी। महारों की सभा में इस ब्राह्मण ने मेरी पूछताछ की। मैं खाना खाने बैठा था। मैंने कहलाया, खाना खाने के बाद आता हूँ। यह भी कहलाया कि अगर उनके पास समय हो तो वह अंदर आ सकते हैं। उस आदमी ने कहा, काम थोड़ा है लेकिन महत्वपूर्ण है। उसने कहा, आप सभी लोगों से कहते हैं कि मांस मत खाइए, मरे जानवरों को मत उठाइए। महारों का आप यह जो नुकसान कर रहे हैं, क्या यह ठीक है? मैंने कहा, ठीक है। पूछा, आपके सवाल का जवाब मुझे अभी देना है या सभा में दूं? उसने कहा, सभा में जवाब दीजिए। उन्होंने हिसाब लगाकर बताया कि आपका आंदोलनकारी नुकसानदायी है। उसका हिसाब सही था। मैंने उनसे कहा, मैं आपको 1000 देने के लिए तैयार हूं। आप अगर मरे जानवर ढोएंगे तो 1000 रुपए का इनाम भी दूंगा, लेकिन उनके साथ आपको काम करना होगा। स्वाभिमान बहुत जरूरी है। कोई महिला कमाठीपुरा जाए तो सोने चांदी के गहने लाती है और सुबह होटल वाले को पुकार कर कहती है, ए आधा प्लेट कीमा, 1 स्लाइस रोटी लाओ, 4 बजे चाय। शाम को पाउडर लगाकर बैठना। वहां का जीवन सुखमय होता है, लेकिन वेश्या का कोई मान नहीं, उसकी कोई इज्जत नहीं। इस बात को ध्यान में रखें। हमें स्वाभिमान की जिंदगी चाहिए। उसमें अगर दरिद्रता मिले तो कोई परवाह नहीं। मैं 48 नंबर की चाल में 50 नंबर के कमरे में रहता था। सोने के लिए जगह नहीं।
तकिया और धोती लेकर ऊपर छत पर सोने जाता था। खाने पीने को मिलता है तो वह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं। स्वाभिमान की जिंदगी का महत्व है। कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी हम नहीं जिएंगे। मेरे बौद्ध धर्म में जाने को लेकर कुछ लोग कहते हैं पॉलिटिक्स का कीड़ा गया, लेकिन पॉलिटिक्स का यह कीड़ा नहीं जाएगा, रहेगा और इन लोगों को भी लेकर जाएगा। बौद्ध धर्म के बारे में मेरी कल्पना अलग है। इस धर्म के लोग वकील, बैरिस्टर, प्रधानमंत्री होंगे, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। यह धर्म हमें पावन करेगा। पथभ्रष्ट करने वाले लोगों की कोशिशों पर ध्यान न दे। ये लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में कोई फर्क नहीं है, सो इसमें जो अच्छी बातें हैं उनका अनुसरण क्यों नहीं करते? अच्छी बातों का अनुसरण हमें क्यों नहीं करने देते? कोई यह कह नहीं सकता कि यह धर्म बुरा है। पूरे भारत देश को बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म एक ही है, यह सरासर गलत है। उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसे साबित करने के लिए मैं 5-7 मुद्दे आपके सामने रखने वाला हूं। हिंदू धर्म में कई भगवान हैं, 33 करोड़ भगवान है। उनका भगवानों के बगैर काम नहीं चलता। सृष्टि कैसे बनी? कोई कहता है किसी ने अंडा डाला, लेकिन किसी को भी यह पता नहीं है। भगवान ने कहा सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, कहा नहीं जा सकता। यह महत्वपूर्ण मसला नहीं है। किसी चीज से उसका निर्माण किया गया या जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था तब किया गया, यह 2 विकल्प हो सकते हैं। तीसरा कोई विकल्प नहीं है। यह बात असंभव है कि दुनिया में जब कुछ भी नहीं था तब उसका निर्माण किया गया। ईश्वर सृष्टि का निर्माण करता नहीं था। हिंदू धर्म में ईश्वर है, बौद्ध धर्म में नहीं। यही प्रमुख भेद है। बौद्ध धर्म में आत्मा नहीं, हिंदू धर्म में है। एक बार अर्जुन ने कृष्ण से पूछा आत्मा कैसी? जवाब मिला आत्मा ऐसी है जिसे लोहे से काटने से भी घाव नहीं बनता। लोहे से लोहा काटा जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि आत्मा ऐसी चीज है कि जिस पर लोहे से घाव नहीं किया जा सकता? श्री कृष्ण ने जवाब में यह भी कहा कि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता। उसका कहना है कि आत्मा को क्लेश ही होते हैं, बुखार खांसी आते हैं, जुखाम भी होता है। यह सब झूठ है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। भगवान ने एक बार पूछा आत्मा कितनी बड़ी है, उसकी साइज क्या है, लंबाई चौड़ाई कितनी है, आत्मा होती कहाँ है? याज्ञवल्क्य से हजारों सवाल पूछे गए। ब्राह्मणों ने ग्रंथ बनाकर ब्रह्मा इस बात को लोगों के गले में ठूसा। तीसरी बात, हिंदू 4 वर्णों को मानते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में चातुर्य वर्ण या जाति भेद नहीं है। एक बार लोहित ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध से पूछा तुम शूद्रों को विद्या क्यों देते हो? असल में होना यह चाहिए कि जो योग्य है उसे विद्या मिले और जो योग्य नहीं है उसे नहीं मिले। लेकिन ब्राह्मण धर्म ऐसा नहीं है। एक बार बुद्ध ने अपनी माता से पूछा संकट के समय हत्या करना ठीक कैसे हो सकता है? बौद्ध धर्म में जात भेद, असमानता, चातुर्य वर्ण नहीं है। जातिवाद समाप्त करने के बारे में प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, लेकिन वे बस उसे आगे नहीं बढ़ाते।
उस पर अमल करने के लिए कहो तो वे नहीं करते। जातिवाद के कारण आप परिमित हानि हुई है। जातिवाद को समाप्त कीजिए। सभी नेक राह अपनाएं, लेकिन वे ऐसा नहीं चाहते। भाइयों और बहनों, छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान ब्राह्मण थे। उसकी कहानी अलग है। वे मराठों को अपने साथ भोजन नहीं करने देते थे। शिवाजी ने बालाजी आवजी को यह बात बताई। उसने कहा, जब तक आप राज्याभिषेक नहीं करवा लेते तब तक आपका दर्जा स्तर बढ़ेगा नहीं। आखिर शिवाजी ने कहा, जो भी करना हो आप ही कीजिए। तब मोरोपंत पिंगले मुख्य प्रधान था। उसने कहा, क्यों रे बच्चू, तू हमारा राजा बनेगा। उसने शिवाजी की बेइज्जती की। आखिर बालाजी आवजी राजपुताने की ओर गया। उसने शिवाजी की वंशावली बनाई। काशी से ब्राह्मण को लाकर राज्याभिषेक करवाया। जातिवाद के गोबर के कीड़े गोबर में ही रहेंगे। उनकी उससे उबरने की इच्छा नहीं। उनकी अकल जाएगी तब वे हमारे पास आएंगे। उन्हें लगता है हिंदू समाज से केवल 2 ही लोग जाएंगे, डॉक्टर अंबेडकर और उनकी पत्नी। लेकिन बौद्ध धर्म को लेकर बहुत बार मत परिवर्तन हुए हैं। अगले साल सारनाथ में बुद्ध के शिष्य जमा होंगे। उनके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार 35 लाख रुपए खर्च करने वाली है। भारत सरकार 2 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। उत्तर प्रदेश पिछड़ा प्रदेश है। उसे पूर्वी गोंडवन आर्यावर्त कहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के 35 लाख रुपए यानी केवल कोपले हुई। कोई कुछ करे या न करे, बौद्ध धर्म इस देश में आएगा। कोई उसकी राह में नहीं आ सकता। इस बाढ़ में सभी बह जाएंगे। इस देश की सभी जनता अज्ञानी थी। ब्राह्मणों ने किताबों में क्या लिखा इसका उन्हें पता नहीं था। 2-4 आने में ये किताबें मिलती हैं। यहाँ आने से पहले मैं भागवत पढ़े रहा था। उस पर ज्ञानवान व्यक्ति ऐसी किताबें कैसे लिख सकते हैं? आप अज्ञानी हैं। आप में से जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वे भी अज्ञानी हैं। 2-3 दिनों पहले मैं उपनिषद पढ़े रहा था। उसमें से छंदोग्य उपनिषद में गुरु शिष्य संवाद है। शिष्य अपनी शंका पूछता है, लेकिन उसका शक हटाने के लिए भी ज्ञान चाहिए। गुरु जवाब देते हैं कि तुम्हारे पास ज्ञान नहीं, इसलिए तुम्हें शक करने का भी अधिकार नहीं है। तो बताइए हमारे विद्वानों को इसका क्या ज्ञान हो सकता है? बुद्ध ने आनंद से यही कहा कि केवल मैं कहता हूं, इसलिए आप इस धर्म को ना अपनाएं। व्यवहार में यह धर्म चल सकता है, ऐसा अगर आपको लगे तभी आप इस धर्म को अपनाएंगे तब आपको एक जान एक चित्त बनकर रहना होगा। इसी राह से अपना उद्धार होगा। बौद्ध धर्म में 2 तरह के लोग हैं। इस धर्म का अनुसंधान करना मेरा मार्ग नहीं है। हमारा मुख्य कार्य है प्रचार करना। हम लोगों को बुद्धिस्ट बनाना चाहते हैं, वही हमारा कर्तव्य है। 2-4 दिनों पहले हमने एक संस्था की स्थापना कर उसे रजिस्टर्ड करवाया है। आपसे विनती है कि आप इस सभा के सदस्य बने। उच्च वर्ग के लोग चंदा देंगे ऐसी उम्मीद नहीं है। कार्य की शुरुआत होना जरूरी है,
इसलिए सबको समिति के सदस्य बनना होगा। इसके लिए 1 रुपए देना होगा। हमें विहार बनाने होंगे। वहां महिलाएं और पुरुष जाकर भक्तिभाव से पूजा करेंगे। हम में से कुछ मुक्तखोर भी लोग हैं। ऐसा अब यहां नहीं चलेगा। बिना रसीद के कोई पैसा ना दे। श्री BS गायकवाड़, श्री KB संवादकर, श्री बालू कबीर आपसे फॉर्म भरवाकर आपको रसीद देंगे।